हाय एवरीवन एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ द सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज। और इस वाली वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साइज ऑफ ऑपरेटर, इनपुट फंक्शन सी में हम इनपुट वैल्यूज कैसे लेते हैं, स्किप सीक्वेंसेस क्या होते हैं और कमेंट्स क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं जरा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, हमें बताता है साइज ऑफ एनी डेटा टाइप। और ये रिटर्न क्या करता है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, एक इंटीजर वैल्यू। तो इसे हमें यूज कैसे करना है, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम जरा। तो सिंटेक्स सिंपल होता है, हमें लिखना होता है फंक्शन का नाम साइज ऑफ, एंड इस ब्रैकेट्स के अंदर जो भी डेटा टाइप वेरिएबल नेम वगैरह है उसे हमें पास कर देना है। सपोज इस केस में ए है, ठीक है। सो दिस वाज द सिंटेक्स। अब तुम्हें इसे प्रिंट भी तो करवाना है, तो प्रिंट के लिए हमें यूज करना होगा अपना प्रिंटफ फंक्शन। एंड पहले हमें बताना होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट यहाँ पे क्या है, इंटीजर है तो हम परसेंट डी लिखेंगे एंड इसको डायरेक्टली ऐसे ही प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। ए में सपोज इंटीजर वैल्यू है एंड 5 है मान लो, ठीक है। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हमें ये जो है वो सिंटेक्स है, एंड इस तरीके से हम इसके साइज को जो है प्रिंट करवा सकते हैं। और ये लगभग इसका आउटपुट जो है वो 4 बाइट्स आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक इंटीजर है। तो जरा हम इसे वीएस कोड पे कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले चलते हैं और एक सी की फाइल बनानी है, तो जो कि मैंने पहले से बना के रखी है। एंड यहाँ पे अपना मेन फंक्शन लिखना है हमें, ठीक है। एंड उसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट a इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब सिंपली हमें इसे क्या कर देना है, प्रिंट करवा देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देना होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड उसके बाद लिखना होगा साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। और ये दे दिया हमने ए, एंड इसको अब हमें रन करवा देना है। चाहे तो हम रिटर्न जीरो कर भी सकते हैं, दैट्स योर विश टोटली। एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न जीरो, ठीक है। तो इसे जरा रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे देखो, जो 4 बाइट्स है तुम्हारा आंसर आ चुका है, क्योंकि इंटीजर का जो साइज है वो 4 होता है। तो 4 बाइट्स जो है यहाँ पे रिटर्न होके आ गया। अब अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, एक कैर डेटा टाइप है, ठीक है। इधर देख लेते हैं जरा, फॉर कैर डेटा टाइप। तो हमने क्या बताया था कि इसका जो साइज है वो 1 होता है। इसको कैसे प्रिंट करेंगे, तो सब हमने डिक्लेयर पहले करना है। एक मान लो सी एच रख देते हैं, इसका नाम ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड ए है, ठीक है। तो प्रिंट हमें सिंपली वही करना है, लिखना है अपना प्रिंट एंड परसेंट यहाँ पे डी ही रहेगा एंड सी एच, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या है, सी एच, साइज ऑफ के अंदर, ठीक है। तो इसे भी जरा हम करके देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स गो ऑन वीएस कोड एंड इसे हम करके देख लेते हैं। तो इंट की जगह पे हमें सिंपली लिख देना है कार, ठीक है। एंड इसका ए का नाम हम सी एच कर देते हैं, एंड यहाँ पे भी हम सी एच कर देते हैं। आई होप सब कुछ सही है, एंड हमने ये कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है मैंने परसेंट डी ही रखा है, क्यों? क्योंकि जो रिटर्न होकर वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी, क्योंकि साइज जो है वो इंटीजर में ही आएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि 1 बाइट आया, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा साइज ऑफ ऑपरेटर, कैसे तुम यूज करोगे इसे, ठीक है। अब हम जरा बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, एंड सबसे पहले इसे यहाँ ठिकाने लगाते हैं एंड नए पेज पे चलते हैं, वहां देखते हैं हम इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपना इनपुट फंक्शन की। सी में हम इनपुट कैसे लेंगे, कोई भी यूजर से हम इनपुट कैसे लेंगे, ठीक है। यूजर इनपुट, तो इसके लिए जैसे प्रिंट करने के लिए हमारे पास होता है प्रिंटफ फंक्शन, ठीक है। क्या होता है, प्रिंटफ। प्रिंटफ जो भी यहाँ पे हमें लिखना होता है वो हम प्रिंट कर देते हैं, राइट। तो फॉर इनपुट हमारे पास होता है इनपुट फंक्शन, स्कैन फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या होता है, स्कैन एफ, ठीक है। और इसके अंदर जो भी हमें इनपुट करवाना होता है वो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इस स्कैनफ का पूरा नाम है स्कैन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये क्या करता है, रीड करता है डेटा फ्रॉम द यूजर, फ्रॉम यूजर या फिर इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। अब इनपुट स्ट्रीम क्या होगा, यहाँ पे कीबोर्ड हो गया या फिर तुम्हारा माउस होगा, ठीक है। और ये लगभग सारे डेटा टाइप को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो इंट हो, चाहे कार हो, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग हो तुम्हारा, ठीक है। सबको ये एक्सेप्ट करता है। और ये भी प्रिंट फंक्शन की तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करता है, ठीक है। हमें यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देना होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका हम सिंटेक्स देख लेंगे। तो सिंटेक्स के लिए हमें सीधे लिखना है स्कैनफ, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें देना होता है अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट ही लिख देता हूँ। एंड
जो भी यहाँ पे तुम्हें इनपुट लेना है, जिस भी वेरिएबल के सामने, वो उसका वेरिएबल का नाम लिख देंगे यहाँ पे। तो ये जो है अपना इनपुट ले लेगा, राइट। तो ज़रा हम इसे भी करके देख लेते हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे और एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो फाइल का नाम हम रख देते हैं इनपुट डॉट सी, ठीक है। और वही यहाँ पे किसी भी लाइन्स इंक्लूड, ठीक है, stdio.h। और हमें ले लेना है एक अपना मेन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है, कुछ, या फिर एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए, एक मैंने वेरिएबल ले लेना, ठीक है, जिसमें हमें वैल्यू इनपुट करवानी है। यानी कि पहले से हमारे पास जगह तो होनी चाहिए जिसमें हम वैल्यू डालेंगे, तो वो हमने ए नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें हम इनपुट करवाएंगे वैल्यू, ठीक है। उसके बाद एक हम प्रिंट फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है, प्रिंट इंटर नंबर। एंड उसके बाद हमें स्कैनफ लिख देना है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्कैनफ परसेंट डी एंड परसेंट ए। ये जो एंड ए लिखा है ना, इसको मैं अभी बताऊंगा, इसे बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो इसे जरा हम रन करके देख लेते हैं विदाउट रिटर्न जीरो, ठीक है। तो इंटर अ नंबर, और यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे 5, तो ये 5 एंटर हो जाएगा। और इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है, राइट। प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये प्रिंट करवा देना है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। एंड देखते हैं ये प्रिंट होता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए लिखना है 5, देन द वैल्यू ऑफ ए इज 5। यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, मतलब किसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये लिख देते हैं, ठीक है। अभी देखो हमारा एकदम सही से चल जाएगा। अब देखो ये क्या रिटर्न कर दिया इसने, रिटर्न कर दिया है एड्रेस ऑफ ए, मतलब जिस एड्रेस पे ए पड़ा है वो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एड्रेस हटा देंगे एंड सिंपल ए को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज 5। अब देखो तुम्हें यहाँ से दो तीन चीजें समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। और डिस्कस करते हैं जरा अपने इसी पैनल पे। तो हमने यहाँ पे लिखा था, प्रिंट ऑफ में लिखा था, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए इज एन परसेंट डी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा था एम परसेंट डी। देखो इस चीज का नाम होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, एड्रेस ऑफ, ठीक है। तो ये क्या बताता है हमें? एड्रेस बताता है किसी भी वेरिएबल का, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो जो वैल्यू आई थी वहां पे इतनी बड़ी सी 65577, वो क्या था? इस ए का एड्रेस था। यानी कि ए को जब हमने क्रिएट किया तो उसकी भी कोई ना कोई लोकेशन होगी, तो उस लोकेशन की वैल्यू आ गई थी, वो लोकेशन का नाम आ गया था, कह सकते हो, ठीक है। नाम तो हमने ए के नाम से दिया है, तो वो ए का जो है वो एड्रेस आ गया था वहां पे। तो हमें क्या प्रिंट करवाना था? केवल ए, ठीक है, कि ए में क्या पड़ा हुआ है। तो हम उस समय यहाँ पे एड्रेस ऑफ नहीं यूज करेंगे, लेकिन स्कैनफ में यूज करेंगे, ठीक है। स्कैनफ में हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि हम कहाँ पे एंटर करवा रहे हैं, उस लोकेशन का पता, ठीक है। तो इसलिए हमें स्कैनफ में जो है यूज करना पड़ेगा। तो ये जो था तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन प्रिंटफ एंड स्कैनफ, ठीक है। कैसे वहां पे हमें, कहाँ पे हमें एम्परसेंड यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जरा हम। और हमें देखना है escape सीक्वेंसेस, ठीक है। अब escape सीक्वेंसेस, ठीक है। तो हमें एक पेज ले लेना है एंड तो escape सीक्वेंसेस कुछ कैरेक्टर्स होते हैं या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है जो कि हम एक स्ट्रिंग लिटरल के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग लिटरल मतलब कि हमने कोई यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है कि माय नेम इज एक्स वाई जी, ठीक है। ये तुम्हारा एक स्ट्रिंग लिटरल है। इसके अंदर अगर हमें कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, ठीक है, तो वो हम किसकी मदद से करेंगे? एस्केप सीक्वेंसेस की मदद से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें सिंगल कोट्स इंसर्ट करने हैं, ठीक है, इस स्ट्रिंग के अंदर, या फिर डबल कोट्स ही करने हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे कर पाएंगे? एस्केप सीक्वेंसेस की मदद से कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि एस्केप सीक्वेंसेस की हेल्प से हम स्पेशल कैरेक्टर्स को एक स्ट्रिंग के अंदर इम्बेड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो अब कौन कौन से स्ट्रिंग एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं वो जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने ब्राउजर पे एंड यहाँ पे देख लेते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, एस्केप सीक्वेंसेस इन सी, ठीक है। तो लेट्स गो एंड इसे थोड़ा सा लोड होने देते हैं एंड हम किसी बढ़िया वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। मान लो इसी पे चलता है, ठीक है।
तो देख सकते हो यहाँ पे कि इन्होंने क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। तो हेलो वर्ड लिखा है एंड यहाँ पे स्लैश एन लगा देने से ये जो हेलो है एक लाइन में आ गया है एंड वर्ड जो है वो दूसरी लाइन में आया। तो इसके सीक्वेंस से यहाँ पे क्या किया है, जो स्लैश एन है इसने क्या किया यहाँ पे लाइन जो है वो चेंज कर दी है, ठीक है। वैसे क्या होता है अगर हम स्लैश एन यहाँ पे ना यूज करते हैं तो ये एक सिंगल लाइन में आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे काफी सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं जो कि सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो डबल स्लैश है, ठीक है। एंड अगर तुम्हें सिंगल कोट्स इंसर्ट करने हैं अपने स्ट्रिंग लेटर के अंदर या फिर डबल कोट्स करने हैं, एंड अगर तुम्हें न्यू लाइन चाहिए तो स्लैश एन यूज कर सकते हैं, एंड अगर हॉरिजॉन्टल टैब चाहिए तो स्लैश टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे जरा यूज कैसे करना है, हमें फिर से चलना होगा अपने वीएस कोड पे, ठीक है। तो चलते हैं वीएस कोड पे, राइट। एंड हम एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे escape.c, राइट। और हमें क्या करना है, यहाँ से हम अपना ये वाला जो कोड है वो उठा लेते हैं एंड यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसको सबको हटा देते हैं एंड जो printf है उसके अंदर हमें कुछ प्रिंट कर लेना है। कुछ भी प्रिंट कर लेते हैं कि माई नेम इज एक्स वाई जी, ठीक है। तो इतनी बात है, अगर हमें यहाँ पे सिंगल डबल कोट्स लगाने हैं, अब क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे डबल कोट शो करना है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं रन करके क्या ये रन हो पाएगा। जी बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये बता रहा है कि ये तो फॉर्मेट ही रॉन्ग हो गया है। तो अगर हमें शो करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैक स्लैश लेंगे एंड एक बैक स्लैश यहाँ लेंगे और ये लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा क्या ये हो पाएगा। ओह, एक मैंने ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगा दिया है एंड उसको हटा देते हैं, अब रन करते हैं। तो अभी देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो डबल कोट्स थे तुम्हारे वो हमारी स्ट्रिंग लिटरल के अंदर आ गए हैं। तो ये मैं कैसे कर पाया हूँ, विद द हेल्प ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। और भी कई सारे होते हैं, राइट। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, आई लिव इन SPN इंडिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे जरा रन करते हैं, ये सारा एक ही लाइन में आ गया, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो आई लिव इन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, स्लैश एन लगा देंगे, ठीक है। स्लैश एन लगा दिया, अब देखते हैं रन करके, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया है कि देखो माय नेम इज एक्स वाई जी एंड आई लिव इन इंडिया, ये जो है वो नेक्स्ट लाइन में आया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा एस पी और एन के बीच में कुछ गैप आ जाए, यानी कि टैब आ जाए, स्पेस आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम स्पेस कीबोर्ड से दें, तो हमें क्या देना है, टैब देना है, ठीक है। तो टैब लिख दिया है यहाँ पे स्लैश टी। अब जरा इसको रन करते हैं दोबारा। तो देखो माई नेम इज एक्स वाई जी एंड उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आई लिव इन, एस के बीच में एक टैब का गैप आ गया है एंड पी और एन के बीच में एक टैब का गैप आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे एस्केप सीक्वेंसेस काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे एस्केप सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, लाइक वर्टिकल टैब भी तुम ले सकते हो, कैरियर्स रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्म फीड, बैक स्पेस एंड सिंगल कोट्स एंड क्वेश्चन मार्क, ये सारे के सारे जो है तुम अपने कोड में इम्बेड कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एस्केप सीक्वेंसेस इसलिए होते हैं used to represent special characters in string literal। तो इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि तो हमने क्या देख लिया, साइज ऑफ ऑपरेटर देख लिया एंड इनपुट फंक्शन देख लिया एंड एस्केप सीक्वेंसेस देख लिया। अब बात करते हैं हम कमेंट्स की, ठीक है। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड कमेंट्स, कमेंट्स इन सी। तो कमेंट्स क्या करते हैं, हमारे कोड को रीडेबल बनाते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या होता है, तुम्हारे आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। डज नॉट इम्पैक्ट द आउटपुट, तो ये तुम्हारे आउटपुट को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब कमेंट्स हम यूज क्यों करेंगे यार, जब हमें आउटपुट में कोई उनसे मतलब ही नहीं है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, तो हम क्यों यूज करेंगे। तो कमेंट्स क्या करते हैं, हमारे कोड को रीडेबल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल तुमने तो कोड लिख लिया है,
अब कोई दूसरा यूजर आके पढ़ रहा है, उसे उसे नहीं पता चलेगा कि ये फंक्शन किस काम के लिए बनाएगा, अनलेस वो उस पर इतना ज्यादा ध्यान देगा। तो कमेंट्स क्या है, हमें एक रीडेबल फॉर्मेट बना के देते हैं तुम्हारे कोड का, जिसमें तुम इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते हो, दूसरों को बता सकते हो कि हाँ इस चीज का ये मतलब है। राइट, तो हमारे पास दो तरीके के कमेंट्स होते हैं, एक तो सिंगल लाइन होते हैं, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो हमें क्या करना होता है, कुछ कुछ कमेंट्स लिखने से पहले कुछ कुछ हमें बताना पड़ता है, हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम कंपाइल कमेंट लिख रहे हैं। तो अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो सिंपली हमें डबल स्लैश लेना है, एंड उसके आगे जो भी हमें कमेंट्स में लिखना है, लाइक दिस इज यूज टू प्रिंट, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है कि जो भी जहाँ पे भी ये लाइन लिखेंगे उसके बाद की जो चीज़ होगी वो प्रिंट करने के लिए यूज हो रही होगी। वहीं मल्टी लाइन कमेंट्स अगर लिखने हैं तो हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हम मल्टी लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। ज़रा यहाँ पे हम VS कोड में ही देख लेते हैं, और यहाँ से हम कोड कॉपी कर लेते हैं, जो भी फॉर्मेट है, ठीक है, एंड पेस्ट कर देते हैं, एंड इन सबको यहाँ से हटा देते हैं, सीधा हम अपना फंक्शन लेंगे प्रिंट है, ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे हम माई नेम एज XYZ, ठीक है। और एक और हमें प्रिंट फंक्शन ले लेना है यहाँ पे इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे एक बार पेस्ट पेस्ट कर देना है, एंड वंस मोर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं कमेंट्स लिख दूंगा कि दिस इज माय नेम, ठीक है, दिस इज माय नेम, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये जो है वो इसके बाद जो चीज़ लिखी है वो मेरे नाम को कन्वे कर रही है, ठीक है। एंड अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट लिखना हो, ठीक है, तो हमें ये लगाना है एंड स्टार, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है जो भी हम मल्टी लाइन कमेंट्स लिख पाएंगे वो लिख देंगे, द नेम इज XYZ एंड आई लिव इन इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लिख सकते हैं अपने मल्टी लाइन कमेंट्स को। सो इस तरीके से हम कमेंट्स, अब देखो जो अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, राइट, तो हमारे जो कमेंट्स हैं वो आउटपुट में नहीं आएंगे। देखो, माय नेम इज XYZ, माय नेम इज XYZ, ठीक है। तो ये लगभग 3 बार आ गया यहाँ पे, देखो ये दोनों जो है वो सेम लाइन में आ गए हैं तीनों। अब इनको क्या कर सकता हूँ मैं, न्यू लाइन में भी लिख सकता हूँ /n का यूज करके, ठीक है। अब जरा इसको रन करते हैं तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे तीनों के तीनों, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा ये वीडियो। एंड तब तक के लिए हम चलते हैं और मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, एंड शेयर भी कर दो, बुकमार्क कर दो, इस सीरीज को पूरी सी कवर करने वाले हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।